पूर्ण परमात्मा पाप कर्म दंड को भी काट सकता है। अभी तक जिस भी संत व महापुरुष से मिले, उन्होंने यही बताया कि पाप कर्म फल भोगने से ही समाप्त होगा। वो प्रभु कौन है जो पाप कर्म को काट देता है, वो काल के बंधन से छुड़वा देता है। उसका क्या नाम है, पूजा की विधि क्या है? कृपया अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन। दर्शकों, जीवन की कठोर परिस्थितियों में भी यदि सच्चे संत की शरण मिल जाए तो जीवन में आशा की नई किरण के साथ सतभक्ति से होने वाले वो सभी लाभ प्राप्त होते हैं जिनकी कामना हर इंसान करता है। परंतु इंसान सच्ची सतभक्ति के अभाव में गलत साधनाओं में फंसकर दुख कष्ट झेलते रहता है। कुछ ऐसी ही कहानी है शिवपुरी मध्य प्रदेश के निवासी सुखदेव जी की। दर्शकों, अब आइए सुनते हैं सुखदेव जी के जीवन परिवर्तन की सच्ची कहानी, इनकी अपनी जुबानी। नमस्कार सर। सत साहेब सर। सर क्या नाम है आपका? सुखदेव रजक। सुखदेव जी कहाँ से आए हैं आप? एमपी से आए सर, जिला शिवपुरी, गांव बिजरोनी। सुखदेव जी, संत रामपाल जी महाराज से आपने नाम दीक्षा कब ली? सतगुरु रामपाल जी महाराज से हमने नाम दीक्षा 2016 8 महीना 20 तारीख में ली सर। सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले क्या आप कोई भक्ति साधना भी करते थे? हाँ सर, हम भक्ति करते थे। सतपाल जी महाराज की भक्ति करते थे और देवी की भक्ति करते थे, और हमने देवी का मंदिर भी बनाया सर 1 लाख रुपए का। तो सर, जो हंसादेव सतपाल जी की आप भक्ति करते थे, उनकी भक्ति साधना आपने कितने सालों तक की? सतपाल जी महाराज जी की 11 साल तक मैंने सर भक्ति की, लेकिन उससे हमको कोई लाभ नहीं हुआ। वो सो हम जब बताते थे, सो भीतर हम बाहर जवाब देते थे। 11 साल तक मैंने उनकी भक्ति की। सर, आपने बताया कि आपने 11 साल तक हंसादेव सतपाल जी महाराज की भक्ति की तथा अन्य देवी देवताओं की भी भक्ति की, तो इन सब भक्ति साधनाओं से आपको क्या क्या लाभ मिले? सर जी, हमने बहुत इलाज करवाया। गुना गए, शिवपुरी में जाके सर एमडी गुप्ता डॉक्टर, एक बच्चों के डॉक्टर हैं, उनसे जाके हमने इलाज करवाया सर, लेकिन बच्चा को बचा नहीं पाया। हमने देवी देवताओं की भी खूब वो प्रार्थना की कि सर हमारा बच्चा जी सही हो जाए, लेकिन कोई आराम नहीं मिला। और मेरी घरवाली जो पत्नी है हमारी, उन लड़का ख़त्म होने के बाद में उनको सपने आते थे सर, और 2 4 6 महीने चढ़ जाती थी और फिर बीमार हो जाती थी, लेकिन कोई आराम नहीं मिला। हम सतपाल जी महाराज जी के पास भी गए, बोले बेटा ठीक हो जाओगे, लेकिन उनसे कोई आराम नहीं मिला। बाद में हम परेशान होकर फिर मैं दारू बीड़ी पुड़िया मुर्गा जो खाने लग गया सर, दारू पीने लग गया। मैं 2 लड़की हैं सर मेरे, वो एक ही लड़का था। रक्षाबंधन से 8 दिन पहले ख़त्म हुआ सर, और लड़की अपने भाई के लिए राखी बांधने के लिए तैयार थी सर, लेकिन जब लड़का रक्षाबंधन से 8 दिन पहले ख़त्म हो गया सर, और जो देवी देवताओं ने उसको बचा नहीं पाया सर। हम जो देवी की इतनी भक्ति करते थे सर, 9 दिन में नवदुर्गन में सर जी व्रत रहता था, बिल्कुल कुछ नहीं खाता था, लेकिन जब लड़का की तबीयत खराब हुई तो सर जी मैंने देवी के आगे बहुत प्रणाम की, लेकिन नहीं बचा पाई उसको। उसी दिन से सर जी मैं दारू, मैंने समझ लिया कि अब इसमें कोई यही नहीं है, भगवान ही नहीं है अब तो मैं दारू पीने लग गया सर, और मांस मंद्रा खाने लग गया सर। तो घर वाले ने मेरे को, सतपाल जी की भक्ति करते थे, तो उन्होंने मेरे को बोले जी मांस मंद्रा खाने लग गया, मैं बदरवास भगा दिया गाँव से, बिजरोनी से। सर, आपने बताया कि आप देवी देवताओं की तथा हंसादेव पंत सतपाल जी महाराज की भक्ति करते थे, लेकिन आपको उससे कोई लाभ नहीं हुआ, बल्कि आपके परिवार में हानियां ही हानियां हुई। आपको बचपन से बीमारी थी, आपका 2.5 साल का बेटा भी मर गया, और साथ ही साथ आपकी पत्नी को भी बीमारियां स्टार्ट हो गई। आपने नशे करने शुरू कर दिए। तो फिर संत रामपाल जी महाराज की शरण में आप कैसे आए? संत रामपाल जी महाराज शरण में हम सर ऐसे आए कि यहाँ पर एक भगत जी काम करते थे, मैं उनके पास गया, उनके घर गया तो रिश्तेदार थे वो हमारे, तो मैंने जाके देखा सतगुरु रामपाल जी महाराज जी के फोटो लगे थे, तो वो बोले कि भगत जी आप कहाँ से आए? मैंने सर हम बिजरोनी से आए। तो बोले हम जी रामपाल जी महाराज से नाम ले लो और आपके सब कष्ट दूर हो जाएंगे।
तो हमने कहा सर भगत जी इनके बारे में जी ऐसे ऐसे बोलते हैं। बोले भगत जी आप तो जी पुस्तक ले जाओ ज्ञान गंगा, इसको पढ़ना और आप टीवी पे सत्संग देखना। तो सर जी मैंने उनसे ये कहा कि भगत जी हमने बहुत भक्ति कर ली देवी देवताओं की, लेकिन आपको आराम नहीं मिल रहा। हमारी 2 लड़की हैं सर, लड़का खत्म हो गया रक्षाबंधन से पहले, तो सर हमको लड़का चाहिए बस, और कुछ नहीं चाहिए हमको। तो बोले भगत जी ये तो आपको रुगों में देते हैं परमात्मा, ये लाभ तो आपको मिल ही जाएंगे, आप तो मोक्ष के बारे में सोचो। आप नाम ये पुस्तक ले जाओ ज्ञान गंगा, इसको पढ़ना आप और सत्संग देखना और आपको समझ में जा, ग्वालियर जाके नाम दीक्षा ले लेना। सर ठीक है भगत जी, मैं पुस्तक लेगा, घर पे जाके मैंने पुस्तक पढ़ी, सत्संग देखा, तो मेरे ज्ञान समझ में आओ भगत जी, तो मैंने ग्वालियर जाके नाम दीक्षा ली। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको क्या लाभ मिले? संत रामपाल जी महाराज जी से नाम लेने के बाद सर जी मैंने गुरु जी को दंडवत प्रणाम किया और अरदास लगाई कि परमात्मा जी 2 बच्ची हैं, इनको एक भाई दे दो मालिक। एक पहले इनका भाई था वो ख़त्म हो गया, जो रक्षाबंधन से 8 दिन पहले ही वो ख़त्म हो गया था सर जी। तो परमात्मा से प्रार्थना लगाने के बाद सर जी 9 महीने में, फिक्स 9 महीने में परमात्मा ने एक बहनों को भाई दे दिया था। और सर जी मेरे पैरों में गांठ थी बचपन से, तो मैंने उनका इलाज करवाया शिवपुरी, गुना, ग्वालियर, लेकिन कहीं पे भी आराम नहीं मिला। तो जब सतगुरु रामपाल जी महाराज जी की शरण में जाने से सर जी अपने आप गांठें ठीक हो गई। और एक मेरे फुड़ा सा था सर जी, तो उसमें से थोड़ी मिट्टी सी निकलती थी। जो नाम लिया 1 महीने बाद एक दिन थोड़ी मैंने देखा तो सर जी उसमें बिल्कुल साफ हो गया सर जी, कुछ भी नहीं रहा। और अपनी जो पत्नी थी हैं सर जी, उनके पेट में डॉक्टर ने एक 6 mm की, एक 7 mm की पथरियाँ बताई थी नाम दीक्षा लेने से पहले। तो फिर सतगुरु रामपाल जी महाराज जी की शरण में जाने के बाद हमने उन्हीं की सोनोग्राफी करवाया पेट की सर जी, तो वो भी ठीक हो गई। और सर जी उनको सपने आते थे, हमारी पत्नी को बहुत गंदे गंदे सपने आते थे, छोटे मरे जिंदे बच्चा आते थे, और 5-6 महीने चढ़ जाती थी तो बीमार हो जाती थी सर जी। और जब से संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में आई हैं, जब से बिल्कुल भगत जी कोई सपने में अपने कुछ नहीं आते हैं, जब से सब ठीक है भगत जी। और सर जी अपनी जो भगतमती को नाम दीक्षा दिलवा के लाया मैं सर जी ग्वालियर से, तो 1 महीने बाद उन्होंने नाम दीक्षा ली सर जी। तो वहाँ से आके थोड़े पैसों की तंगी आ गई थी हम पे सर जी। मेरे पास चप्पल भी नहीं थी गांव जाने, बदरवास से बिजरौनी जाने के लिए पहनने, एक किराएदार की चप्पल पहने गया सर जी। तो मेरा एक भाई आया, उसने बोला तू तेरे गुरु से जुड़ गया रामपाल जी महाराज जी से, और अब तेरी स्थिति खराब हो गई, बोले तेरे पे चप्पल लेने को पैसे भी नहीं है तेरे पास। तो मैंने कहा भाई साहब ऐसी बात मत बोलो, परमात्मा जो बाप होता है उसको चिंता रहती है कि बेटा वह चीज नहीं है, वे तो परमात्मा है। मैंने कहा संत रामपाल जी महाराज वो अपने आप उनको जरूरत दिखेगी कि बच्चा का चीज़ की ज़रूरत है, वो चीज़ वो लब पाएंगे सर जी। तो वो ऐसे बोले देखेंगे, मैंने कहा ठीक है। तो वो चले गए। तो रात के मैं सो रहा था सर जी, तो गुरुजी ने सपने में आके मेरे को रुपए दिए। तो मैंने सवेरे उठ के मैंने अपनी पत्नी से कहा कि देखना पेंटों में कहूँ पैर से हो तो हमने पूरे में ढूंढा सर जी, एक शर्ट में 20 रुपये मिले। तो भगत कहते थे कि भगत का तो 10 रुपये में खर्चा चलेगा आगे चल के। तो मैंने कहा अपन को 20 रुपये मिल गए, 2 दिन का खर्चा चल जाएगा परमात्मा की कृपा से। तो सर जी हमने उसमें शांति कर ली। तो रात के सत्संग आता है, सत्संग सुना हमने। तो सत्संग में एक इंटरव्यू आया सर जी, उसमें मैंने भगत जी बोले कि मेरी मम्मी को गुरुजी ने 5,000 रुपये दिए थे सपने में। तो मैंने खाते में जाके दिखवाया तो 5400 रुपये आए। तो भगत जी हमारी भगतमती कहने लगी अपनी जो पत्नी के सर जी के बोले आप भी गांव जाओ और आपके खाते में जाके पैसे दिखवाओ। तो सर जी मैं गांव गया, जा कर के सुबह उठ के मैं गांव गया, मैंने जाकर खाते में पैसे दिखवाए तो 5654 रुपया आया सर जी। परमात्मा की कृपा से सतगुरु रामपाल जी महाराज की शरण में जाने से जी लाभ हुए सर जी हमको। तो सर आपने बताया कि आपको संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने के बाद आपको एक लड़के की प्राप्ति हुई तथा आपकी वाइफ की और आपकी प्रॉब्लम भी दूर हो गई। तो जो समाज आज आपको सुन रहा है, आप उन्हें क्या संदेश देना चाहेंगे? सर उनको हम जी अब परमात्मा की कृपा से यही संदेश देना चाहेंगे, मानव जन्म दुर्लभ है, मिले ना बारंबार, तरवर से पत्ता टूट गिरा फिर नहीं लगता डार। तो सब भगत बहन भाई सब चैनल पे जो सत्संग देखते हैं तो वो उनको ये सोचना चाहिए, समझना चाहिए कि अपन को किस प्रकार का गुरु बनाना चाहिए। हम भी जुड़े थे सतपाल जी महाराज जी की शरण में, लेकिन वहाँ से हमको कोई लाभ नहीं हुए।
तो संत की पहचान भी संत रामपाल जी महाराज ने वेदों के अनुसार, गीता जी के अनुसार बताई है। उस संत की शरण में जाना चाहिए। संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लें और अपना कल्याण कराएं। सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा कैसे ले सकते हैं? बहुत से चैनलों पर संत रामपाल जी महाराज जी का सत्संग आता है, उसके नीचे मोबाइल की पट्टी आती है, और उनसे संपर्क करके आपको वहाँ से पता चल जाएगा। और जगह जगह सरजी नामदान भी खुल गए हैं, वहाँ जाकर उनसे संपर्क करें और अपना कल्याण कराएं। धन्यवाद सर। सत साहेब। दर्शकों, अभी आपने सुने संत रामपाल जी महाराज से दीक्षा प्राप्त करके सुखी हुए भक्त के अनुभव। अब देखिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। तब श्री कृष्ण जी ने कहा कि अपने घर में कमी है कोई, वो देखेंगे। द्रौपदी बुलाई और द्रौपदी से कहा कि बहन, आप जी ने जब ये खाना खा रहे थे महात्मा, आपके मन में कोई दोष तो नहीं आया? सच्ची बताना अब, नहीं तो बात बिगड़ जाएगी। तो द्रौपदी ने सारी सच्ची बता दी कि महाराज मैंने 1 घंटे तक भोजन तैयार किया, न्यारे न्यारे आइटम बनाए, और मैंने ऐसे ऐसे सोचा था कि उंगली चाटता रह जाएगा महात्मा और बड़े गुण गाओगा मेरे। इन्होंने जब सारा इकट्ठा कर लिया तो मेरे मन में न्यू दोष आ गया कि यू शेडियल सा आदमी है, नहाना दौड़ा इसने, और ये इसने खाना भी ना आता है, किसके शंख बजाओगा? कृष्ण बोला, द्रौपदी तने तो भट्ठा बैठा लिया, तन्ने मोल ले लिया कि साधु को अपने घर बुला के तेरे पहचान किया इसने, यहाँ करके तेरे घर का टूक खा लिया, तेरा तू उद्धार करने के लिए आया था अपना। अब बोली कैसे? ये मन में सोच भी तेरे लिए पाप की भागी बन गई, एक और पाप लाग गया तुझे। अब वह कांपेगी सारी कि साधु संतों के बारे में ऐसे नहीं बोला, सोचना भी ना चाहिए। कैसे खाओ? आपका फर्ज था, रख दिया, कैसे खाओ ये? तो कहने लगी जी क्या करूं कि चरण धो के पी इस धूल समेत, जब तेरा कल्याण होगा। अब द्रौपदी ने कहते मरता क्या नहीं करता, लाई प्रात उठा के एक लोटे में जल भर के, भगवान बैठे थे सुदर्शन रूप में, उनके चरण धोए और वापस लोटे में गाल गए, गिलास में आधा पी लिया ना। जब श्री कृष्ण करने लगे, बहन मुझे भी दे दिया था, इसे महापुरुष का चरणामृत कहते युगा पर्यंत प्राप्त होता है। आधा श्री कृष्ण जी ने पिया। उस समय वो शंख वहीं से बजना शुरू हुआ था, और इतना जोर का बजता बजता पूरे पृथ्वी के ऊपर स्वर्गलोक तक आवाज सुनाई दी, प्यारी प्यारी। और पूरी पृथ्वी पर जितने भी वृक्ष थे सब हरे भरे हो गए, फल फूलों वाले फल फूलों से लदपत हो गए, फलों वाले फलों से लदपत हो गए। तब उनका 3 ताप कट्या उस परम पिता की शक्ति से। तुम कौन राम का जपते जापम, तात कटे ना तीनु तापम। समर्थ का सरनाग हो रंग होरी हो, कभू न हो एकाज राम रंग होरी हो। तो पुण्यात्माओं, सौभाग्य आपका, आपको ये सुख तो यहाँ फ्री में मिल लेंगे, क्योंकि हम वो 5 यज्ञ कर रहे हैं जो युधिष्ठिर पांडुआ ने एक कई यज्ञ करी थी। आज आप देख रहे हो 5 दिन का समागम चल रहा है, और कई हजारों की संख्या में पुण्यात्मा परमात्मा की प्यारी आत्मा आई हो। ये सभी भक्त हैं, सभी परमात्मा का सुबह उठते हैं, शाम दिन रात चर्चा करते हैं, घर पे जाते हैं, वहां भी इतना कोर्स दे रखा आपको भक्ति का, जैसे बालकों को सलेबस न्यारा होम टास्क अलग से, तो इतना कोर्स दे दिया, इस बिना आपका उद्धार नहीं हो सकता। कभी आरती कर रहे हो, कभी नित्यनेम कर रहे हो, कभी रामायणी कर रहे हो, कभी प्रथम मंत्र, कभी सेकंड मंत्र, फिर वाणी पढ़ रहे हो, कहीं सेवा कर रहे हो, दान कर रहे हो। तो ये जितने भी साधु संत यहाँ आ रहे हैं, और यहाँ आपका दिया हुआ जो धन है वो आपको बहुत लाभ दे रहा है, करोड़ गुना आपको फल यहाँ देगा और मोक्ष प्राप्ति होगी। ये एकमात्र स्थान इस पृथ्वी पर यदि कोई शास्त्र अनुकूल साधना और मोक्ष मार्ग है, सतलोक आश्रम में जो आपको प्राप्त हुआ, आपका सौभाग्य है। और भक्ति करते रहो, और परमात्मा ने अपन नारी कृपा कर रखेगा आपको। ऐसे घोर कल युग में किसी भी प्राणी को एक पल की चैन नहीं, एक पल की फुर्सत नहीं, समय नहीं उसके पास।
सारा दिन तो एक रोटी के लिए धक्के खाता भटकता है, सपने भी उसी के आते हैं, कल उसका देना है, उसका लेना है, ये करना है, वो करना है, और करना भगवान ने, होना वही जो उसकी किस्मत में। तो ये उसको याद भी हो तो भी वो उस पर रुक नहीं सकता, क्योंकि उसको सहारा भगवान का साथ चाहिए। तो इसलिए पुण्यात्माओं, आप आम आत्मा नहीं हो, आप परमात्मा के वो विशेष हीरे और मोती लाल हो जिनके लिए वो भटक रहा है। गोता मारूं स्वर्ग में, जा बैठूं पाताल, गरीब दास ढूंढता फिरूं हीरे मोती लाल। 100 छल छिद्र में करूं अपने जन के काज, हरणक से पूजो मार दूं मैं नरसिंह धर के साज। तो परमात्मा कहते हैं अपनी प्यारी आत्माओं के लिए ना जाने मैं के कारण बनाता हूं, उनको सत भक्ति पर लगाने के लिए, सच्चा ज्ञान समझाने के लिए, और उस परमात्मा के प्रयत्न को आप सफल करो, अपना कल्याण करवाओ। मात पिता मिल जाएंगे 184 माही, सतगुरु सेवा और ये भक्ति भाई फेर मिलन की नाही। जिस भी शरीर में आप जाओगे, पशु के शरीर को प्राप्त करोगे, वहां भी आपको फादर मदर मिल जाएंगे। आप गधे की योनि पाओगे, उसमें भी माता पिता मिल जाएंगे। और मनुष्य जीवन भी प्राप्त करोगे, कभी माता पिता फिर भी मिल जाएंगे। लेकिन सतगुरु सेवा और बंदगी भाई फेर मिलन की ना। सतगुरु मिले नहीं, और सतगुरु मिले तो या सेवा मिले। नकली सतगुरुओं के यहाँ अगर सेवा भी करते हो वो यूजलेस है। तो आज परमात्मा ने आप पर नारी कृपा कर रखी है कि आपको सतगुरु मिले, मानुष जीवन मिला। इसलिए परमात्मा के इस ज्ञान को आधार बनाकर अपना जीवन सफर तय करो। अपना आत्माओं, परमात्मा प्रत्येक युग में आते हैं और अपनी महिमा आप ही बताते हैं। परमात्मा की महिमा दूसरा कौन बता सकता है। हमारी बुद्धि पर पत्थर पड़ गए थे, हम सोचा करते ये संत परमात्मा की महिमा बतावेगा, ये बतावेगा। अरे भगवान की महिमा भगवान ही बता सकता है, अपने द्वारा रची हुई सृष्टि को स्वयं ही बता सकता है। एक ऋषि के बता सके भगवान के द्वारा रची सृष्टि को। अब एक पुत्र अपने पिता की उत्पत्ति कैसे बता सकता है, दादाजी बता सकता है। तो ऋषि तो इस काल के पुत्र, ब्रह्म के सरपुरुष के, और सबका दादा कबीर परमात्मा सत्य पुरुष। तो उस दादाजी ने आकर हमें बताया है जो सबका दादा है, सबका बाबा है। गुरु नानक जी ने तो यहां तक कहा है, अगर कोई बाबा कहने का अधिकारी है तो कबीर है। ये समुद्र की साखियों में प्रमाण है। अगर कोई बाबा कहलाने का अधिकारी है तो कबीर साहब है। सब तो वड्डी भाई बाले वाली जन्म साखी। डॉक्टर जवाहर सिंह कृपाल सिंह एंड कंपनी 252 पृष्ठ पर। ता फिर मर्दाना पूछिया जी, तू सानू जो गुरु मिलिया सी उसका नाम की है। ता गुरु नानक जी कहा, मर्दाना उसका नाम बाबा जिंदा आखदे हन। जहां तोड़ी जल और पवन है, उस दे हुक्म विच चलदे हन। अते अगन और मिट्टी ए भी उस दे आखे विच हन। जिस ताही बाबा जिंदा मिलेगा, जिस ताही बाबा जिंदा मिलेगा, तिस ताही बाबा आखना चाहिए, होर ताही बाबा नहीं आखना।
अब कहने का भाव है कि यू है सबका बाबा सबका दादा, जो मैं हमने और किसी को बाबा कहना व्यर्थ है। तो पुण्यात्मा सौभाग्य आपका, आपको यो ज्ञान सुनने को मिल रहा है। अभी तक तो आप अज्ञान से ठोक रखे थे। अब बताओ हम क्या साधना करते थे हिंदू धर्म के अंदर जन्म लेके। इन काल के ऋषि महर्षियों आचार्यों और शंकराचार्यों द्वारा दिए गए ज्ञान के आधार से हम कौन सी पूजाएं किया करते थे, आप सभी को मालूम है। ये दास भी वो भुगत भोगी है। कुछ तो देखम देखा, कुछ परंपरागत साधनाएं, और कुछ किसी सिर फिरे संत ऋषि के ज्ञान विचार सुनकर, पुस्तक पढ़कर, या किसी भाई साथी बहन सहेली से सुनकर हम वही क्रियाएं करने लग जाते थे। कोई गोवर्धन की फेरी के लिए कहता, हम वहां भी चले जाते। कोई अमरनाथ के दर्शन के लिए प्रेरित करता, हम तैयार हो जाते, क्योंकि हमें भगवान की आवश्यकता थी। और कोई पंथ केदार के लिए प्रेरित करता, उन 5 केदारों के भी दर्शन के लिए जाते। कोई पशुपति नाथ के लिए कहता, हम नेपाल भी जाते। कोई सोमवार का व्रत बताता तो हम वो भी करते। कोई मंगलवार के लिए प्रेरित करता, हम मंगलवार का व्रत भी प्रारंभ कर देते। पुण्यात्माओं, हमें अध्यात्म ज्ञान नहीं था, यह लोक वेद था। तो परमेश्वर ने स्वयं आकर के एक संत भक्त, और परमेश्वर तो वो थे ही, और एक सतगुरु, इन सब की भूमिका की। जब आदरणीय स्वामी रामानंद जी परमात्मा को देखा सतलोक के अंदर, और फिर वापस देखा वहीं अपने सामने बैठे उस बालक रूप में, तब कहा था, दोहू ठौर है एक तू, भया एक से दो, और गरीबदास हम कारणे तुम आए हो मगजो। तुम साहेब तुम संत हो, और तुम सतगुर तुम हंस, गरीबदास तेरे रूप बिना और न दूजा अंश। बोलत रामानंद जी सुनो कबीर करतार, गरीबदास सब रूप के तुम ही सृजनहार। तो परमात्मा के विषय में कहा स्वामी जी ने, स्वामी रामानंद जी ने, कि तुम साहेब, साहेब माने परमात्मा, जैसे आपको डेफिनेशन ऑफ गॉड सुनाई थी प्रथम दिन। तुम साहेब, साहेब माने परमात्मा, सर्वश्रेष्ठ प्रभु। वैसे तो साहेब हम सभी का साथ लगाते हैं, जैसे तहसीलदार साहब, एसडीएम साहब, डिप्टी कमिश्नर साहब, कमिश्नर साहब, मंत्री साहब, और प्रधानमंत्री साहब, और मुख्यमंत्री साहब, ये सारे साहब हैं। लेकिन इन फैक्ट जब साहब पूछेंगे कि सुप्रीम कौन है, तो प्रधानमंत्री, और उसके बाद माननीय राष्ट्रपति, ये हमारे साहब हैं, वो हैं असली साहब। तो इसी प्रकार ये अन्य देव जो हैं, श्री ब्रह्मा, श्री विष्णु, श्री शिव जी, ये एक विभाग के मंत्री एक ब्रह्मांड के अंदर ओनली। जैसे कोई राज्य का मंत्री हो और उसको हम प्रधानमंत्री की संज्ञा देते हैं, उसकी उपमा देते हैं, तो हमारी वो अज्ञानता का प्रतीक है, वो सच्चाई नहीं। तो यहां क्या बताते हैं, तुम साहेब तुम संत हो, तुम सतगुरु तुम हंस। सतगुरु भी आप ही हो, यथार्थ ज्ञान देने वाले, और तुम हंस। एक भक्त का रोल, यानी एक भक्त ने कैसे रहना चाहिए, कैसी उसकी दिनचर्या हो, कैसा व्यवहार हो, कैसे उसका आचरण हो, कैसी बोली हो, और कैसे वो रह रहा हो, कैसे निर्वाह करता हो, उसके लिए परमात्मा कहते हैं, राज्य क्रमता राम की, रजा धरे जो शीस, दास गरीब दरस परस दिन बैठे जगदीश। कि जो परमात्मा ने आपके प्रारब्ध में लिख दिया, उसके आधार से आप जीना सीखो। प्रारब्ध का मतलब है कि जैसे आप जी को कोई अच्छे घर में, अच्छा घर हम मानते हैं जिसका घना धन हो, कोई अच्छी पोस्ट हो उसकी, ठीक है, आपके संस्कारवश आपका कहीं ऐसा जन्म है, तो ये ना भूलना चाहिए कि आप चाहे कितने धनी व्यक्ति या कितने ही मंत्री प्रधानमंत्री के घर जन्म आपका, आपको उतना ही स्थान चाहिएगा सोने और घूमने फिरने और क्रिया करने के लिए, जितना एक निर्धन जहां गुजारा कर रहा है। एक मकान में 20 कक्ष हो ऊपर नीचे, तो उस व्यक्ति ने एक ही कक्ष में, एक रूम में, एक तख्त पर, बिल पलंग पर, उतने स्थान पर
टाइम पास करना है। तो परमात्मा ने हर तरह से हमें समझाने की चेष्टा की है। और परमात्मा पाने के लिए किसी को ये भ्रम हो कि धनी लोग जो घना दान धर्म करते हैं और उच्च जाति के हैं, पहले ये भ्रमना, ये भ्रांति बहुत ज्यादा थी कि ब्राह्मण लोग ही मोक्ष प्राप्ति करते हैं, यही ऋषि महर्षि बनते हैं, इनके वंशज ही ऋषि महर्षि बनते हैं। तो परमात्मा ने ये सारी फड़क निकाल ली थी। ये सारी भ्रांतियां निवारण करने के लिए एक गरीब जुल्हे की भूमिका की थी कि परमात्मा के भक्त को घड़ी आवश्यकता नहीं होती, और जब आवश्यकता होती है तो परमात्मा से वो छुपा नहीं होता, उसको सब पता होता है। जैसे हम कथाएं सुना करते थे, अब तो आपको ज्ञान हो गया है कि परमात्मा जो परमेश्वर है वही सब कुछ करता है। कबीर साहब ही सब दुख दूर करता है। लेकिन हम जिस भी इष्ट की स्तुति जहां बोल रही होती है, हम सभी उसकी पूजा करते हैं और मानते रहते हैं कि ये हमें सुख दे रहा है, और सब कुछ कर रहा होता है कबीर भगवान, क्योंकि वो ही गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 16 और 17 में 3 पुरुष हैं, शर पुरुष और अक्षर पुरुष। इनके विषय में बताया कि खुद भी नाशवान है, इनके अंतर्गत जितने प्राणी वो भी नाशवान है। उत्तम पुरुष है तू अन्य 17वें श्लोक में कहा। और ये लोग तेरे अविष्य विवर्ती अवैश्वर है, वही सबका धारण पोषण करने वाला है, वो परम अक्षर ब्रह्म। इन दोनों से न्यारा सरपुरुष तो ये ब्रह्म है जो गीता का ज्ञान देता श्री कृष्ण में प्रवेश करेगा। सरपुरुष जो है इसको सरब्रह्म भी कहते हैं, ज्योति निर्जन काल भी कहते हैं। ये केवल 21 ब्रह्मांड का स्वामी, और अक्षर पुरुष 7 संग ब्रह्मांड का स्वामी है। और परम अक्षर ब्रह्म गीता अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 1 के उत्तर में अर्जुन को गीता ज्ञानदाता कहता है कि वो परम अक्षर ब्रह्म है, वो तत्व ब्रह्म जो गीता ज्ञानदाता से अन्य और सुप्रीम गॉड है, कंप्लीट गॉड है। तो गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 17 में कहा कि उत्तम पुरुष तु अन्य परमात्मा इति उदाहरते है। और ये लोग तेरे आविष्य विभर्ती अवैश्वर है, वो तीनों लोगों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता है, इंक्लूडिंग ब्रह्मा विष्णु महेश की भी वही आपत्ति निवारण करता है। जैसा कि आपको कल बताया था कि समुद्र पर जो पुल नहीं बन रहा था वो परमात्मा आए थे, क्योंकि वो भी उनके बच्चे हैं। चींटी से लेकर हाथी तक, रंग से लेकर राजा तक, देव से लेकर महादेव तक, निरंजन और दुर्गा तक उसी के बच्चे हैं। अपने बच्चों को वही संभालता है। अब जो दास आज प्रसंग सुना रहा है आपको, अब हम भगवान से मांगते हैं धन, और परमात्मा बने थे कति निर्धन, जुल्हा कपड़ा बनकर अपना टाइम पास करते थे। वो हमें परमात्मा पर विश्वास करना सिखाने के लिए ये भूमिका कर रहे थे। यदि आप मुझ पर ऐसा विश्वास करोगे, मेरे वचनों पर, तो मैं तुम्हारा हर समय साथ दूंगा। जो जन मेरी शरण है, ताका हूं मैं दास, और गेल गेल लाग्या फिरूं, जब तक धरती आकाश। कहते पीछे पीछे फिरता, जो बच्चा गऊ की नजर में, यूं साईं को संत, वो भक्तों के पीछे फिरे, भगत वत्सल भगवंत। अब दास ने आपको बताया कि जब आप परमात्मा पर निर्भर हो जाओगे, उस समय परमात्मा कहते हैं यदि आपको किसी वस्तु की आवश्यकता होगी तो मैं आपसे दूर नहीं, क्योंकि मुझे सारा पता है आपको किस समय किस वस्तु की आवश्यकता पड़ेगी। परमात्मा कहते हैं कि जिनको विश्वास नहीं है परमात्मा पे, और राम राम भी करते हैं, भक्ति भी कर रहे हैं, कहते क्या हुआ नाम जपणते जब मन में नहीं विश्वास। परमात्मा का विश्वास नहीं तो व्हाट इज यूज, उस भक्ति का यूज नहीं है। अब हम जैसे पुरानी कुछ अपनी कथाएं थी उनमें से साथ लेते हैं, वो भी भ्रमित ज्ञान था, उसको सुचारू करते हैं। अब जैसे एक नरसी नाम के सेठ थे, मेहता थे, और वो बड़े धनवान थे। 56 करोड़ की संपत्ति थी उनके पास, 56 करोड़ की संपत्ति, आज से लगभग 500-600 वर्ष पहले। और कंजूस इतना था कि चवन्नी खर्च नहीं करे, दान भी करना भूल गया। और ये माया जब बढ़ जाती है, ये इंसान को दबा लेती है,
परमात्मा कहते हैं इस माया को अपने ऊपर ना रखो, इसके ऊपर रहो। मोटरसाइकिल को सिर पे नहीं उठाना चाहिए, उसके ऊपर बैठकर चलना चाहिए। वो मोटरसाइकिल को सिर पर रखे हुए था, तो वह उसकी मूर्खता थी। परमात्मा ने उस दलदल से उस प्यारी आत्मा को निकालना था। और नरसिंह जी श्री कृष्ण जी के परम भक्त थे और दान करना बिल्कुल छोड़ दिया था। 56 करोड़ उसकी संपत्ति थी और साथ में उसकी हुंडी चलती थी। हुंडी माने जैसे आजकल बैंक हैं और बैंकों में ड्राफ्ट बनाए जाते हैं। यहां बैंक में पैसा जमा करा दो, जिसके नाम ड्राफ्ट हो वही ड्राफ्ट को कैश करेगा। उसको चाहे रास्ते में कोई छीन भी ले, उसके साइन के बिना वो कैश नहीं करेगा, वो होगा ही नहीं कैश। तो इसलिए वो पैसे साथ ना ले जा करके ड्राफ्ट ले जाते, कागज सा होता है, चेक सा, और अगले बैंक में उसको जमा कर दिया जाता है। फिर वो वेरीफाई करके उसको कैश करते हैं। ऐसे हुंडी होती थी राजा की तरफ से, सरकार की तरफ से। ऐसे धनवान व्यक्तियों को कुछ सीमा बनाई थी कि 1000, 2000, 10,000 तक की आप हुंडी एक वर्ष में बना सकते हो, ड्राफ्ट बना सकते हो। वो क्या करते थे, पैसे रख लेते थे और अगले जिस शहर में उसने जाना था, किसी यात्री ने या सेठ ने, उस शहर में भी ऐसे हुंडी अलाउड होती थी किसी को बनाना, तो उसी के नाम ही बनाई जा सकती थी। और उन दोनों के आपस में प्रमाण पत्र होते थे, उनके सारे कागजात उनके एक दूसरे के पास होते थे। सचमुच ये रिकॉग्नाइज्ड हुंडी बनाने वाला है। तो ऐसे उनमें से भी एक था, वो दरियों में से। उसकी धर्मपत्नी कुछ धार्मिक ज्यादा थी। उसने कहा कि सभी व्यक्ति नगर गांव के गंगा स्नान करने जा रहे हैं, गंगा घाट पे, मुझे भी चलना है, मैंने भी जाना है, कुछ पैसे दे दो। वो कहने लगा पैसे का क्या करेगी, चल मैं भी साथ चलता हूं। उसने सोचा यह घना खर्च करेगी, मैं थोड़े में काम चला दूंगा। पैदल ले गया वहां से लेकर गंगा घाट तक। और जब स्नान करने लगे, वहां ब्राह्मण विपर आ जाते हैं और कहते हैं कि स्नान करने वाले पहले कुछ दान दे, तब तुम्हारा स्नान लगेगा। अब ऐसे उसके पास भी आगे परमात्मा खुद एक विपर रूप बना के और कहा, सेठ जी दान करो, कुछ दान करो, तब आपका स्नान लगेगा, वैसे स्नान से क्या फायदा। तो वो कहने लगा, जी दान हम ना लाए, खर्चे जोगे पैसे लाए हैं, दान हम फिर करेंगे, पैसा भूल आए हम। उसकी पत्नी कहने लगी, दे दे कुछ थोड़ा बहुत ब्राह्मण को, ऐसा क्यों जुल्म कर रहा है तू। कहने लगा, चुप रह, तू घड़ी ना बोल रहा है, चुप, नान लाग गया। पंडित जी ने फिर कहा कि भाई नरा पानी में गोते मारने तो बात ना बना, कुछ धन का दान कर सेठ जी। उन्होंने सोचा ये ज्यादा बेइज्जती करे है। कहने लगा 1 टका दूंगा, 1 टका। उन्होंने बोला जी चलो दे दे, जो तेरी इच्छा है। कहने लगा यहाँ ना दूं, मैं थोड़े लाया हूं पैसे, घर आ जाना, नरसी मेरा नाम है, अरे वैसे ऐसे मेरा फलाना गांव है जूनागढ़ जैसे, और वहां जाना, सब जानते हैं मुझे। बोला जी ठीक है, चल, प्रोमिस पक्का है, पक्का पक्का। बोला ठीक है। अब ना दो कहा आगे घर पे। अब उन्होंने तो जाके गठड़ी रखी थी घर में। यात्रा से पीछे से परमात्मा पहुंच गए विपर रूप, न्यू के न्यू। दरवाजा खटखटाया, नौकर आया। बोलो महात्मा जी क्या बात है। कि भाई सेठ जी से कहिए, सेठ जी से कहना मेरा एक दान स्वीकार करके आया था वो, और कहना वो ब्राह्मण अपना दान दक्षिणा लेने आया है, कृपा दे, में फिर जाना है। नौकर ने जाके कहा जी कोई ब्राह्मण आया है, आपने गंगा जी पर उनको कुछ दान करने का प्रोमिस किया था, वो अपना दान मांग रहा है। अब सेठ जी ने सोचा ये तो भाई चिपक गया, यहां भी आ मेरा कमबख्त। उसने क्या विचार ला कि आज इस यू यहां 1 टका मांगना आ गया, कल नहीं यू 2 टके मांगेगा, फिर यू 100 रुपए की ऐसे ही पीछे पड़ लेगा, इसने तो रास्ता मिल गया ये। तो सेठ जी ने कहा कि कह दे उसको ब्राह्मण को कि विश्राम कर, 2 दिन बाद आना, अभी सेठ जी थके हारे आए हैं, विश्राम करेंगे।
नौकर ने ऐसा ही कह दिया। तो ब्राह्मण ने कहा, ब्राह्मण रूप में परमात्मा ने कहा, ठीक है भाई, परसों ले जाऊंगा मैं और यहीं विश्राम करता हूं, इसके बाग में लेट जाता हूं। सेठ का बाग था, उसमें खावे फल फ्रूट बिछा के चद्दर लेट गए भगवान। अब सेठ जी को बताया गया, सेठ जी ने पूछा, गया वो? अगर नहीं जी, वो तो सामने लेट गया, बाग में लेटा हुआ है। अब जब तीसरा दिन हुआ, फिर जाके दरवाजा खटखटाया कि भाई कहना सेठ जी को मेरा दान दक्षिणा दे, फिर मैंने और भी बहुत काम है। अब सेठ जी ने कहा, यूं कह दो कि सेठ तो मर गया, मृत्यु को प्राप्त हो गया। अब उसने जाके नौकर ने कह दिया, जी हमारे सेठ जी की मृत्यु होगी ब्राह्मण, हम बहुत दुखी हैं, आप जाओ। तो ब्राह्मण वेशधारी परमात्मा कहते हैं, भाई यूं कैसे जाऊं, मेरा यजमान मर गया, अब तो अंतिम संस्कार करवा के जाऊंगा मैं। अब उन्होंने कहा, जी वो तो ऐसे ऐसे कह रहा। सेठ जी ने बोला, अच्छा जंद पीछे पड़ाई तो ऐसे करो, मेरी लकड़ियां ढोना शुरू कर दो, लकड़ियां। उसको महसूस होगा कि सचमुच मर गया। वो 10-20 जो नौकर थे, 5-7 लग गए लकड़ियां उठा कर चलने। अब नगर का सेठ मर जा, सारा गांव इकट्ठा हो जाया कर नगर इतनी भी ना सोचे मूर्खा ने। वो 3-4 जने लकड़ ढोए, फिर कहने लगा, जी क्या करे, क्या हो गया? कि वो तो यहीं खड़ा है, कोई बात ना, अंतिम संस्कार हो लेगा तभी जाऊंगा। कहा, मेरी अर्थी उठाओ, मेरे लिए उठा लो, मुझे रख कर, जैसे मुर्दे को ले चलते। वो लेकर चल पड़े। भगवान ने भी उठा लिया किक्कर की लकड़ी इतनी मोटी और कंधे पर रख ली। चल भाई, अपने सेठ को लकड़ी तो दे के ही जाऊंगा। अब चिता पे रख लिया। उन्हें ये तो कह दिया था, अग्नि मत लगा देना, कदे गलती कर दो। तो परमात्मा बोले, भाई सेठ जी तू जीता, मैं आ रहा, रकम वक्त मरे तो मत, आत्महत्या तो ना करे, टके के पीछे चल, मैंने माफ कर दिया तेरा टका, मैं जा रहा हूं। बोला सचमुच? कहा सचमुच। तब उठा सेठ जी उस चिता पर, सारी लकड़ी उठवा ली। कहते सारी उठाओ वापस, इतना भी मत छोड़ना यहाँ पर। और पुण्यात्मा, ये स्वाभाविक है, जब माया जिसके पास घनी हो जाती है या ऊपर बैठ जाती है और इतना कंजूस हो जाता है वो व्यक्ति, उसको कुछ भी आभास नहीं रहता, ऐसा नशा बन जाता है। अब सेठ जी ने सोचा, बन गई बात, कटी टंटा, गया और निकम्मा। अगले दिन गया सैर सपट्टे को घूमने को दूर, तो क्यों कई दिन का घर में बंद था, जंगल में घूमने गया सुबह सुबह। और परमात्मा उसके आने से पहले स्वयं आ गए नरसी रूप बना के, एज इट इज। और नौकरों से कहा कि वो व्यक्ति जो 3 दिन से मुझे परेशान कर रहा था ब्राह्मण, आज वो मेरा रूप बना का होगा, और उसको धमका देना और बकवाद करे तो डंडे लगा देना, घना नहीं 1-2 छोटा लगा देना, और कह देना तू बहुरूपिया है, हमारे सेठ को ठगना चाहता है, हम सब जानते हैं तुझे। तो जो ही वो परमात्मा तो बैठ के नरसी बन के गद्दी पे, नरसी आया सैर सपट्टे करता, नौकर खड़े थे, चारों ने पता था ये तो सचमुच आ गया। उन्हें कह रहा हो, बहुरूपिया वही खड़ा हो जा, अंदर मत आ जाइए। और वो उनका नाम ले ले कहता है, अरे करोड़ी मिले हैं, तो स्वामी को धमकाता है कि हमने सब पता, तू जैसा स्वामी है वही खड़ा हो जाना, तेरा डंडे मार देंगे, आदेश हो गया है, तूने बहुत दुखी कर लिया हमारा सेठ तो अंदर बैठा है। अब उसके पैरों तले की धरती खिसक गई। सेठ जी का आज तक कर दिया काम इसने, अब ये एक नहीं सुने मेरी। अब उसने क्या किया, किसी वकील एडवोकेट का सहारा लिया और कोर्ट में केस कर दिया कि एक नकली नरसी बनकर मेरी संपत्ति हड़पना चाहता है। तत्कालीन उनको सम्मन हुए और नरसी बुला लिया, परमात्मा को वहीं तुरंत बुला लिया गया, सारी बही बुही कब्जे में कर ली गई। अब सामने गवाही हुई, जब जज ने पूछा कि भाई जो ओरिजिनल बतावा था अपने आप को, जो ओरिजिनल था, उससे पूछा कि इस बही में कोई ऐसा प्रमाण हमें बता जो हम इसमें वेरीफाई करें कि तू सचमुच नरसी है, मालिक है। उसने बता दिया, 2-4 बातें याद थी, ऐसे ऐसे लड़की का विवाह किया था, उसमें इतना दान किया था, ऐसे लिखा है इसमें।
एक समय ऐसा हुआ था, 2-4 बातें याद थी, घनी नहीं थी। फिर वो दूसरे परमात्मा से पूछा कि भी बोलो आप। परमात्मा ने सारी बही सुना दी, ए से लेकर जेड तक। अब वो ओरिजिनल नरसी तो डुप्लीकेट सिद्ध कर दिया कोर्ट ने, और परमात्मा ओरिजिनल नरसी कर दिया। अब नरसी बैठ गया माथा पकड़ के जंगल में जाकर बड़ी में बाहर कि ये कौन से जन्म का दुश्मन था, मेरी सारी संपत्ति हड़प ली। फिर परमात्मा गए विपर रूप धारण करके, कहने लगे नरसी भक्त। उसने देखा कि हाँ बोल, ईब ईब के चावे तो मेरे थे, ईब के चावे। तो कहने लगा मैं आपसे ये चाहता हूं कि आप अपना जीवन सुधार लो। सुधार दिया जीवन, तने मेरी सारी संपत्ति हड़प ली। परमात्मा बोले कि संपत्ति पहले भी मेरी थी या तेरा भूल थी? काया अपनी है नहीं, ये माया कहां से हो। जब तेरा शरीर अपना नहीं है मूर्ख, इन चांदी के सिक्कों को तू अपना मान रहा है, तेरी बुद्धि भ्रष्ट होगी। और चरण कमल में ध्यान रखो भाई, इन दोनों को खो, इनको भूल जा। नंगा आया जगत में, नंगा ही तू जावे। बीच में ख्वाबी ख्याल है, ये मन माया भरमावे। वो पृथ्वी पति चकवे गए, जिनके चक्कर चलंत। रावण सरीखे कौन गिने भाई, ऐसे गए अनंत। अगम निगम को खोज ले, बुद्धि विवेक विचार। उदय अस्त का राज मिले, तो बिन नाम बेगार। तो परमात्मा ने कहा कि तुझे एक शर्त पर तुम्हें दे सकता हूं वापस। क्या शर्त है तेरी, बता। कि आप इसको दान कर दो, आपके लिए बहुत भयंकर सिद्ध हो जाएगी। आपने तो कोड इकट्ठा कर लिया, अरे संतान तेरे नहीं, एक बेटी थी उसकी शादी कर दी। अब भले आदमी क्या करेगा इसका? तेरी मृत्यु के बाद ये तेरे हकीकी बांटेंगे, ये चाचे ताऊआ के भाई, और तो बनेगा गधा। ऐसे धन वैसे नहीं जुड़ता, ये तेने 2 के 20 बना रखे। मैं तेरे हित में कह रहा हूं भाई। काफी देर सत्संग सुनाया, परमात्मा ने बुद्धि ठिकाना आ गई। कहने लगे परमात्मा के, जब तू इसको दान करेगा तो दूंगा ना, तेरे तो गईया, और दान करेगा तो तेरे पाप कटेंगे, कुछ सहारा मिलेगा तुझे। उसके बाद समझ में आएगी कि आप जो कहोगे मैं वही करूंगा। कहने लगे जाते, फिर वो आ गया वापस। अब नरसी का रोड़ा था, वो ओरिजिनल नरसी भेज दिया, जा भाई बांट दे। उसने उसी दिन भंडारे शुरू कर दिए, गरीबों में बांट दिए, साधु संत बुला लिए, यानी 56 करोड़ संपत्ति कति लुटा के, और बैठ गया बनी में एक झोपड़ी पाके। दोनों पति पत्नी, उसकी पत्नी तो बहुत धार्मिक थी, हर बात में साथ देती थी उसका। अब ठीक है पाप कटे, अपन क्या करना है, भक्ति कराएंगे बैठ के। रोज अटपट में रहता सारी रात, ऐसा अब लाइन जाओ था बैठा बैठा, ठीक हो गया, पाप कट गया। अब परमात्मा कैसी रजा बख्शते हैं। अब उसकी जो हुंडी चलती थी वो निर्धन हो गया, हुंडी कैंसिल कर दी गवर्नमेंट ने। और उस पहले उसका बहुत बोलबाला था, तो 4 भगत आगे, उन्होंने द्वारका जाना था। जैसे आजकल जाते हैं भ्रमित होकर के भगवान वहां रहा करते द्वारका में। द्वारका तो समुद्र में है, वैसे बाहर थोड़ा सा वैसे मंदिर बना रहे हैं अलग से, द्वारका तो खत्म हो ली थी, फिर भी वहां जाते हैं दर्शनार्थ श्रद्धालु। तो वो आए उस नगर में जहां नरसी रहता था, और उन्होंने पूछा कि भी नरसी जी का घर कौन सा है, महल कहाँ है, हमने हुंडी बनवानी है। तो लोगों ने मजाक कर दिया कि वो आजकल बाहर सन्यास ले रखा है उसने, और धनवान 1 नंबर का है, सेठ है वो, लेकिन आजकल वो नखरे बहुत करता है। 1-2 बार नाटेगा वो, तुमने मना करेगा हुंडी बनाने को, लेकिन तुम करड़ा सा होगे ना तब बनाएगा। वो पता करके वहां झोपड़ी में पहुंच गए, जहां दोनों पति पत्नी बैठे थे नगर के बाहर। उन साधुओं ने, भक्तों ने कहा कि सेठ जी ये 500 रुपये पकड़ चांदी के,
हमारी हुंडी बना दे द्वारका के किसी सेठ के नाम, जिसको आप जानते हो वो हुंडी वाला हो। अब उसने मना किया कि महात्मा जी मैं निर्धन हो गया हूं, मेरी हुंडी नहीं चलती, गवर्नमेंट ने कैंसिल कर दी है और आप किसी और से बनवा लो। तो वो तीनों चारों नाराज हो गए कि तू सचमुच, गांव वाले कह रहे थे तू ऐसा ही निकम्मा व्यक्ति है। अब नरसिंह जी ने सोचा ये कोई अपशब्द कह देंगे, कोई श्राप दे देंगे, और लोगों ने मजाक बना रखा है मेरे साथ। अब मैं भगवान की तरफ चला हूं तो मैं ढेर हो गया हैं, और जब मेरे पास धन था मैं ये सब मेरा आदर करते थे, लेकिन हमने अपने वचन पर रहना है। भगवान की ने जो कह दिया गुरुदेव ने, अब वो गुरु रूप में मानने लग गए उस विप्र को। तो उन्होंने सोचा कि कुछ कह देंगे अटपट मेरे तय, कोई शराब स्वरूप ना दे दे, ये भ्रमित कर रखी है, अब मेरे कहने से मानेंगे नहीं। तो उसने कागज मंगा के, कागज लाओ। वो कागज ले आए गांव से, उस पर लिख दिया, क्योंकि श्री कृष्ण पुजारी था और सांवरिया का भगत था, सांवरिया भगवान का या करें कृष्ण जी ने, उस पर लिख दिया सांवल साहा, सांवल सेठ, द्वारकापुरी, मैंने आपके 500 रुपये ले लिए हैं, इन श्रद्धालुओं को आप 500 रुपये दे दीजिए, मैं हुंडी बना रहा हूं। नरसी भगत, सेठ नहीं नरसी भगत लिख दिया। अब वो चारों के चारों पहुंच गए कागज लेकर के। सारी द्वारका में जो भी पता था कि हुंडी बनाने वाले सेठ हैं, उनके पास गए। उन्होंने कहा कि नरसी की हुंडी नहीं चलती, वो निर्धन हो गया है, दिवालिया हो गया है, वो कैंसिल होगी है। उसने सोचा ये वैसे बकवास कर रहा होगा। दूसरे के पास गए, तीसरे से वैसे दिखाया, तो सब ने कहा कि ये तो निर्धन व्यक्ति हो गया है, इसका दिवाला निकल गया है, आपके साथ धोखा कर दिया उसने। तो इस बात से वो परिचित थे कि धोखा करनी आदमी नहीं हो तो मना करे था, हमने ही उनके साथ बलपूर्वक लिखवा दिया, वो तो सच कहे था। पर भी हमारा काम तो बिगड़ गया। अब या घूमा फिरा हो कितने खाना खूना खाते, या बड़ी बात बिगड़ी। पर उनको इतना विश्वास था कि हमारे पैसे सुरक्षित मिलेंगे, वो भगत एक नंबर का है, जाकर देगा वापस। तो ऐसा सारी द्वारका में घूम फिर कर वो बाहर चले गए। किसी ने, सबने यही बताया, बाहर समुद्र के किनारे बैठ गए एक साइड में वृक्ष के नीचे, और बहुत ही चिंतित थे। अब के बनी भाई। उधर से नरसिंह जी ने क्या किया, वो 500 रुपए का खाने पीने की सामग्री मंगा के, आज तो 5 लाख के करीब है वो 500 रुपए, और मंगवा कर सारा चावल, घी, दूध, खीर बना के, लड्डू जलेबी बना के उनका भंडारा कर दिया, साधु संत बुला के, रोटी राटी बना के। अब क्या हुआ कि नरसिंह जी ने देखा, भगवान से अर्ज लगाई, ध्यान मग्न हुए कि परमात्मा पहुंचे कि नहीं हुंडी लेकर साधुओं के पास। तो उन्हें क्या देखा, साधु ऐसे ही बैठे हैं, हुंडी पहुंचे नहीं भगवान, और बहुत पश्चाताप कर रहे हैं, दुखी हो रहे हैं। तब उसने, नरसिंह ने अपनी पत्नी से पूछा कि जो 500 रुपए थे साधुओं के, उसमें से जो सामान मंगाया था कुछ बचा है क्या घर पे? उसने बताया कि जो रोटी बनाने के लिए सूखा आटा अलग रखते हैं, हमारे यहाँ पलोथन कहते हैं उसको, पलोथन, और उसमें लोई को लगाकर फिर ऐसे रोटी बनाते थे, वो हाथ के ना चपता आटा, इसलिए वो थोड़ा सा आटा सफेद रह गया था, तो उसको पलोथन कहते हैं। अभी आपने सुने संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। आइए अब सुनते हैं संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेकर सतभक्ति करके अद्भुत लाभ प्राप्त करने वाले अनुयायी के विचार। दर्शकों, आज हम आपको देहरादून की रहने वाली नेहा जी की संघर्ष भरी कहानी सुनाने जा रहे हैं, जिस पर विश्वास करना मुश्किल है, लेकिन यह पूर्ण रूप से सत्य है। आइए सुनते हैं नेहा जी की कहानी इन्हीं की जुबानी। नमस्कार जी। सच साहब। क्या नाम है आपका? नेहा। कहाँ के रहने वाले हैं आप? देहरादून सीमा द्वार से। संत रामपाल जी महाराज से आपने नाम दीक्षा कब ली? जी 2012 में नाम दीक्षा ली थी। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले आप क्या भक्ति साधनाएं करते थे? मैं कृष्ण जी की भक्ति करती थी, कान्हा जी की काफ़ी पूजा पाठ करती थी, और बस उन्हीं की पूजा करती थी। उसके बाद करीब शादी के बाद से मैं काफ़ी भूत प्रेतों के चक्कर से परेशान थी। ऊपरी अला बलाएँ मेरे ऊपर काफ़ी रहती थी,
तो उन्हीं को मानती थी, और इधर उधर जो पूजा पाठ करते हैं दिखाते हैं चावल वावल, उनको दिखाने जाती थी। बस उतनी देर तक आराम रहता था जितनी देर मैं वहाँ पे हूँ, जितनी देर इलाज चल रहा है। करीब 5-6 साल तो मुझे इन चक्करों में हो गया था, मुझे बिल्कुल आराम नहीं मिला था। कभी मतलब अपने हाथ से खाना बनाना तो दूर, खा नहीं पाती थी। उठना बैठना तक मेरा मुश्किल हो गया था। मेरे हाथ पैरों में इतना दर्द होता था, मैं खड़ी नहीं हो पाती थी। संत रामपाल जी महाराज के बारे में आपको कैसे पता चला? इसी बीच में करीब 10 से 15 लोगों को मैं अपना आपको दिखा चुकी थी कि चावल ये वो जो जहाँ बताता था कि वहाँ चले जाओ, वहाँ ठीक हो जाओगे। कई जगह गई हूँ। इसी बीच में एक अघोरी मेरे संपर्क में आए। उन्होंने मुझसे कहा कि तू शमशान काली की पूजा कर, तो ठीक हो जाएगी। क्योंकि वो भी अपनी तरफ से सारी मतलब प्रक्रिया कर चुके थे जो होती हैं ठीक करने के लिए, पर फिर भी मैं ठीक नहीं हुई थी उनसे। तो फाइनली फिर उन्होंने कहा कि तू शमशान काली की पूजा कर, तो ठीक हो जाएगी, वो तेरे को ठीक कर देंगे। मैंने कहा ठीक है, मैं कर लेती हूँ। तो उन्होंने शमशान काली की पूजा करने का बताया कि कैसे दीपक लगाना है, क्या करना है। मैंने घर में ही पूजा करी उनकी, और पूजा करने के 10 मिनट बाद मेरे शरीर में मुझे लगा कि मैं ठीक हूँ। मेरा हाथ पैर जो है, दर्द इतना होता था, दर्द में मुझे काफ़ी आराम था। मैं खड़ी हो गई थी अपने पैरों पे। मैंने कहा अगर कान्हा जी कितने टाइम पूजा करी है मैं ठीक नहीं हुई, मैं शमशान काली की पूजा करूँगी, मैं अगर ठीक हो सकती हूँ तो। मैंने उनकी पूजा करनी शुरू करी। उनकी पूजा करने से क्या हुआ, मेरे घर में जो स्मेल होती है मुर्दे की जो भी, तो वो स्मेल घर में आनी शुरू हो गई। मेरे घर वाले, मेरे हस्बैंड और मेरे भैया जो है आदित्य दास, तो उन्होंने कहा कि तू पूजा मत कर, घर में बहुत गंदी स्मेल आनी शुरू हो गई है, ये पूजा छोड़ दे। मैंने पूजा छोड़ दी। फिर मैं बिस्तर पे पहुंच गई। फिर इसी तरह से 1 महीना बीता, 1.5 महीना बीता। अब रो रो के अपनी ज़िंदगी बिता रही थी कि कैसे भी कैसे ठीक हो जाऊं। फिर मुझे दिमाग में आया, मैंने कहा छोड़ना, जब बदबू आनी है आने दे, लेकिन पूजा उन्हीं करनी, जिससे कम से कम अपने पैरों पे तो खड़ी हो जाऊंगी। फिर से मैंने चुपचाप से बिना किसी को बताए दीपक लगा दिया माता रानी का, और बैठ के उनके आगे हाथ जोड़ के कि मुझे बस ठीक कर दो, और जो भी है बस ख़त्म करो ये सारी चीज़ें। मैंने उनका दीपक लगाया। अगले दिन क्या हुआ पता नहीं, उन्होंने मेरे सपने में आकर कहा कि मैं तेरे साथ ही रहूँगी, तू मेरी पूजा कर और मैं तुझे बिल्कुल ठीक कर दूँगी। और करीब 6 महीने तक वो मेरे साथ रही। उन्होंने हर चीज़ मुझे बताई। वो सामने मुझे दिखती थी एक सिंपल औरत के रूप में, काली साड़ी में, मेरे घर में रहती थी। मैंने उनसे एक प्रार्थना करी कि माता रानी मेरे घर में आपके आने से बदबू हो जाती है, वो चीज़ ना हो, आप सौम्य रूप में मेरे साथ रहो। उन्होंने ऐसे ही करा। वो सौम्य रूप में मेरे साथ रहने लगी, सिंपल औरत के रूप में। और 6 महीने तक करीब मैंने उनकी पूजा करी। फाइनली अभी पिछले महीने शायद, हाँ जनवरी लास्ट में उन्होंने मुझसे कहा कि बेटा अब तुम मुझे मेरी पूजा छोड़ दे। मैंने कहा क्यों माता रानी? उन्होंने बोला कि अब तू मरने वाली है, 1 हफ्ते का टाइम है तेरे पास। मैंने कहा आप ऐसा क्यों बोल रहे हो? कह रही कि जितना मेरे से हो सकता था मैंने उतना तेरे रक्षा करी, लेकिन अब मेरे बस का नहीं है, अब तेरा टाइम जो है पूरा हो चुका है। अगर तुझे बचना है तो तू संत रामपाल जी महाराज की शरण में चली जा। मैंने कहा अब मैं आपको कैसे छोड़ूं, मेरा तो आपसे दिल लग चुका है। मैं काफ़ी रोई उनकी इस बात को सुनकर, क्योंकि एक माँ की तरह वो मेरे साथ रहती थी। रात को वो मुझे सुलाती थी। हालांकि इस बात पे कोई विश्वास नहीं करेगा, लेकिन मेरी माँ से जितना प्यार मुझे नहीं मिला, इतना उन 6 महीनों में उन माता रानी ने मुझे वो प्यार दिया। लास्ट नाइट जब माता रानी ने बोला कि बेटा तू सुबह सुबह उठकर फटाफट तैयार होकर वहाँ चली जाना, नामदान सेंटर, वहाँ तक मैं तेरे साथ जाऊँगी, उसके बाद मैं चली जाऊँगी वापस। तो उस रात जो लास्ट नाइट थी उनकी, तो उन्होंने मुझे करीब 3-3.5 घंटे अपनी गोद में सिर रख के उन्होंने मुझे सुलाया। और उस रात जो हुआ मेरे साथ, वो अगर मैं बताती हूँ, मैं आज भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं। रात को करीब 3.5 घंटे के बाद जब मैं थोड़ी थोड़ी सोने लग गई थी, तो एक काला काफ़ी लंबा चौड़ा आदमी मेरे पैरों के पास आके बैठा। पहले तो थोड़ा सा एहसास हुआ जैसे पैरों के पास कोई बैठा हुआ है। मैं माता रानी के कमरे में ही थी, ऐसा लगा जैसे कोई बैठा हुआ है। पहले मैंने देखा तो कोई नहीं, दोबारा देखा तो वहाँ पर एक आदमी बैठा हुआ था। सिर्फ उसने पैंट जांघिया पहना हुआ था और पूरा काला था, आंखें उसकी काफ़ी बड़ी बड़ी। मैंने जैसे ही उसकी तरफ देखा मैं थोड़ा सा डर गई। हालांकि इतना वो नहीं हुआ, क्योंकि माता रानी के साथ रहते रहते काफ़ी थोड़ा सा वो हो गया था, मुझे डर अंदर से काफ़ी हद तक निकल गया था। लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं लगा कि ये कौन है कि माता रानी के होते हुए भी यहाँ पर आ गया। तो उसने मेरे जो है पैर पकड़ लिया और मेरी आवाज़ बंद हो गई। तो मेरे दिमाग में आया कहीं ये यमदूत तो नहीं है कि माता रानी ने बोला था कि आज तेरी लास्ट नाइट है, तो सुबह चली जाना। तो जब उसने मेरे पैर पकड़ लिए, मेरी आवाज़ बंद हो गई और मैं माता रानी से प्रार्थना कर रही। इतनी बुद्धि मेरे में नहीं आई कि मैं परमात्मा का नाम ले लूँ, संत रामपाल जी का नाम ले लूँ, जिससे मेरे पैर छूट जाए और ये चला जाए।
माता रानी का ही नाम ले रही हूँ, वो नहीं आई। और वो काफ़ी देर तक मेरे पैर पकड़े रहा और मैं पता नहीं किस तरह से छूटी। परमात्मा ने ही मेरी रक्षा करी उस टाइम पर कि उसने मेरे पैर छोड़ दिए और मैं भागकर दूसरे कमरे में गई जिसमें मेरे हस्बैंड सो रहे थे। उन्होंने पहले से नाम दीक्षा ली हुई है। उनको मैंने बुलाया, मैंने कहा जल्दी से आओ, यहाँ पर कोई है। तो उन्होंने जैसे ही वो कमरे में आए, उन्होंने परमात्मा की वाणी बोलना शुरू करी। वो बंदा वहाँ से भाग गया। जो भी था मुझे नहीं पता। अगले दिन जब मैंने माता रानी से पूछा, मैंने कहा ये क्या था, तो उन्होंने बताया कि यमदूत था और ये तेरी लास्ट नाइट थी, तू बच गई, बहुत बड़ी बात है, तो फटाफट जा और नामदान लेके आ। फिर वापस जब यहाँ पर मैं आई तो 26 जनवरी को संत रामपाल जी महाराज से मैंने नाम दीक्षा ली नामदान सेंटर में। और उस दिन से आज की डेट है और आज मैं बिल्कुल ठीक हूँ और परमात्मा की यूं ही दया रहेगी, मैं हमेशा यूं ही ठीक रहूँगी। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेते ही आपकी जो बीमारी थी वो ठीक हो गई, तो क्या अन्य भी लाभ प्राप्त हुए इस नाम दीक्षा से आपको? लाभ तो जी कई सारे हैं। घर में कलेश रहता था, हर समय मैं चिड़चिड़ी रहती थी, वो चीज़ बिल्कुल ठीक हो गई है। मैं बिल्कुल शांत हो गई हूँ। घर में भी कलेश ख़त्म हो गया है। मेरे हस्बैंड का काम नहीं चलता था, जब से उन्होंने नामदान लिया है बिल्कुल काम अच्छे से चलने लगा है। ट्यूशन खोला हुआ उन्होंने, तो ट्यूशन काफ़ी अच्छा चल रहा है उनका। संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने से आपको बहुत लाभ मिले, तो आप जन समुदाय को क्या संदेश देना चाहेंगे? संदेश तो यही है सर कि इस ब्रह्मांड में पता नहीं कितने नकली गुरु घूम रहे हैं, कितने नकली देवी देवताओं की पूजा करने के लिए बोलते हैं, वो नकली गुरु हैं। आप पूर्ण परमात्मा संत रामपाल जी महाराज की शरण में आइए, जिससे आप सबकी मुक्ति हो सके। पता नहीं कितने लोग परेशान हैं इन कष्टों, जिन कष्टों से मैं निकल के आई हूँ। मैं भी यही सोचती थी काश मेरे पास कुछ ऐसी चीज़ हो जिससे मैं लोगों की परेशानी दूर कर सकूं, लेकिन परमात्मा जो कर सकते हैं वो कोई भी नहीं कर सकता। पूर्ण परमात्मा स्वयं भगवान इस धरती पे आए हुए हैं। आप उनकी शरण में आइए, हर कष्ट दूर होगा, हर परेशानी दूर होगी। आपने कहा कि जब माता रानी की शरण में थी तो माता रानी ने आपको कुछ दिन के लिए राहत दी, लेकिन जब आपकी मौत आई तो माता रानी ने आपके सिर से हाथ हटा लिया और उन्होंने ही आपको खुद कहा कि अब संत रामपाल जी महाराज की शरण में जाएं, वहाँ ही आपको जीवन दान मिल सकता है। लेकिन बहुत सी दुनिया है जो आज भी माता रानी पर आधारित है, माता रानी की भक्ति करती है, तो आप क्या कहना चाहेंगे कि उनको माता रानी की भक्ति करते रहना चाहिए या नहीं? संत रामपाल जी महाराज वेदों के मुताबिक ही भक्ति देते हैं और वेदों में लिखा है कि जो तत्वदर्शी संत की शरण में होता है उसकी जान जो है तब तक नहीं जाती जब तक वो मतलब उसकी भक्ति पूरी ना हो जाए, वो इस संसार से सारी चीज़ें पूरी ना कर ले। जैसे उसका कोई काम रह रहा है, बच्चे छोटे हैं और काल लोक की जो पूजा करता है वो कब निकल जाएगा पता नहीं चलता, काल कब उसको उठा लेगा पता नहीं चलता। लेकिन परमात्मा की शरण में, संत रामपाल जी की शरण में जो रहता है उसकी भक्ति जब तक पूरी नहीं जाती, सारे काम पूरे नहीं जाते, तब तक परमात्मा उसको जाने नहीं देते, उसको अपने साथ लेके जाते हैं, सतलोक लेके जाते हैं। संत रामपाल जी महाराज ही तत्वदर्शी संत हैं और अकेली मैं ही नहीं हूँ जिनको जीवन दान मिला है। कई सारे ऐसे भक्त मिल जाएंगे जिनको जीवन दान मिला है, जिनकी वो भक्ति करते थे, ब्रह्मा विष्णु महेश हो या कोई माता हो, कोई देवी हो, जो उनके साथ परेशानियाँ हुई, जो परेशानियाँ वो दूर नहीं कर पाए, वो संत रामपाल जी महाराज दूर कर सकते हैं और दूर करी है उन्होंने। संत रामपाल जी महाराज ने ही मुझे जीवन दान दिया है, जो कि माता रानी के बस में नहीं था, उन्होंने ही मुझे यहाँ पर भेजा। संत रामपाल जी महाराज ही पूर्ण परमात्मा कबीर साहब का अवतार है। संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने के लिए क्या करना होगा? जी, टीवी पर जो चैनल आते हैं इन पे परमात्मा की वाणी चलती है शाम के टाइम, उस पे नीचे काफ़ी सारे नंबर्स होते हैं, उस पे कॉल करके आप नामदान सेंटर का एड्रेस ले सकते हैं और एड्रेस पे जाके आप नामदान ले सकते हैं। काफ़ी चीज़ें हैं, ज्ञान गंगा की पुस्तकों का जो पुस्तक बांटते हैं उसमें भी नंबर्स हैं काफ़ी, उसमें जाकर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। धन्यवाद जी। धन्यवाद। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org। संत रामपाल जी महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से पूरे विश्व भर में 500 से भी ज्यादा नाम दीक्षा केंद्र हैं, जिन पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ऑनलाइन निशुल्क नाम दीक्षा दी जा रही है। अपने नजदीकी नाम दीक्षा केंद्र का पता करने के लिए संपर्क करें 8222880541।